हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। और आज यूनिट नंबर 1 का हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि बीम क्या होती है, बीम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और हमने बात करी थी कि बीम पर कौन कौन सी सपोर्ट्स हो सकती हैं। 3 सपोर्ट्स के नाम मैंने आपको बताए थे, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और fixed support. Then we have seen the types of loads which are subjected to beam, कि बीम पर कौन कौन से लोड्स होते हैं। 4 तरह के लोड्स बताए थे आपको, पॉइंट लोड, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल मोमेंट। ठीक है। नाउ आज का जो हमारा टारगेट है लेक्चर नंबर 6 का, आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कि जो रिएक्शंस जो हम सपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि भाई रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन आती है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती हैं, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस आती हैं। तो ये जो सपोर्ट्स पे रिएक्शंस आ रही हैं, इन रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से एक एग्जाम में पूछी जाती है। अभी जो इवन सैम का एग्जाम हुआ है लास्ट, उसमें भी यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो। और वैसे तो यूनिट नंबर 1 ही है थोड़ा सा जिसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशंस हैं, बाकी तो जो यूनिट है बहुत छोटी भी है और बहुत जल्दी कवर हो जाती हैं। 2022-23 का जो फोल्डर है पूरा सिलेबस उसमें कवर कराया हुआ है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम कंटेंट है, सेम सिलेबस है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो इसमें भी जो कैलकुलेशन हम करेंगे रिएक्शंस की सपोर्ट्स पर, तो दो हमारे यहाँ पर मेनली देखने वाले हम कैंटिलीवर बीम और सिंपल सपोर्टेड बीम। लास्ट टाइम सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन आया था, इस बार हो सकता है कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन आ जाए रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप रिएक्शंस कैलकुलेट करते हो, इन रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं जिनका यूज करके हम रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कई बार तो क्या होता है, ये जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, ये कई बार AKTU में 2 नंबर में पूछ लेता है ना, 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो यहाँ पर एक स्लाइड के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है और जो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, ये आप लिख करके आ सकते हैं। और ये तो हो गई बात कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर में। अब ये जो इक्वेशंस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, वहां पर इनका यूज देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the resultant of all forces acting on it is zero। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल यहाँ पर एक स्टेबल पे ऊपर रखी हुई है, या मान लो कि ये सरफेस है, यहाँ पर ये रखी हुई है। अब ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है? 0 है। या ऐसे समझो कि जैसे ये पेन है, मैं इस पेन को ऊपर खींच रहा हूं, इस पेन को नीचे भी खींच रहा हूं, तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसी तरह से मैं लेफ्ट की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा हूं, कुछ राइट की तरफ खींच रहा हूं, तो जितना लेफ्ट में फोर्स लग रहा होगा उतना ही राइट में लगना चाहिए, तब क्या रहेगी? बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की यहां पर हम बात करने वाले हैं। अब ये कोप्लेनर फोर्स का क्या मतलब होता है, ये लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको बताया था पूरा फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको। कोप्लेनर का मतलब होता है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब कोप्लेनर के अंदर कॉन्करेंट भी आता है, नॉन कॉन्करेंट भी आता है। पहले बात कर लेते हैं कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर या पॉइंट पार्टिकल के ऊपर लगे हुए हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए F1 है, दूसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है F2, तीसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ है F3। इस तरह से ये फोर्सेस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस। अब F1, F2, F3, F4 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर भी हैं, एक प्लेन में भी हैं, और ये कॉन्करेंट फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं? कॉन्करेंट फोर्स हैं, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं
आज जो हम बात करेंगे वो है आपका नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ये तो कॉनकरेंट है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। ये जो बीम का एग्जांपल मैंने आपको दिया होगा, जब हमने टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम पढ़े थे, मैंने बोला था कि जो बीम होती है, बीम के ऊपर जो लोड लगे रहते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ऐसे समझो कि मान लो ये कोई बीम है, अब यहां पर क्या लगा हुआ है, एक फोर्स मान लो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे एक फोर्स लगा हुआ है W1 लगा दीजिए यहाँ पे, इस तरह से फोर्स लगा हुआ है, मान लो W2, इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन लगी हुई है R1, एक रिएक्शन यहाँ पर लगी हुई है R2। अब आप यहाँ पर देखो जरा, ये जो फोर्स F1 W1 W2 जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, ये एक ही प्लेन के अंदर हैं। दीज आर इन द सेम प्लेन, इसका मतलब ये कोप्लेनर है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो सबका लाइन ऑफ एक्शन जब अलग अलग होता है तो उनको बोला जाता है नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर जो बीम की हम बात करने वाले हैं, बीम पर जो सपोर्ट्स लगी हुई हैं, उन पर हम जो रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, तो बीम किसका एग्जांपल है? नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो आते हैं, अब काम की बात करते हैं। तो यहां पर करना क्या है कि किसी भी बीम पर या किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होगा एक्स डायरेक्शन में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ध्यान देना, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम ले लो, प्लस माइनस करो तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि एल्जेब्रिक, इसका मतलब है समेशन, यानी कि एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे, जितने फोर्स ऊपर की तरफ जाएंगे उतने ही फोर्स नीचे की तरफ भी जाने चाहिए, तभी क्या रहेगी, बीम इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका तीसरी इक्वेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लोगे तो वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सो दीज आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, है ना, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। इन तीनों इक्वेशंस का हम फर्दर यूज करेंगे रिएक्शंस को कैलकुलेट करने में। अब इनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी 2 नंबर में तो ये पूरी स्लाइड, ये इक्वेशंस लिख करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनका यूज करके रिएक्शंस को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो पहला केस मैंने यहां पर लिया है। आज के इस लेक्चर में जितने भी बेसिक्स हैं रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के, वो सारे बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। सभी तरह के लोड्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, एक्सटर्नल मोमेंट हो, इनका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम को लिया है। सबसे पहले वाला जो केस है, इसमें मैंने पॉइंट लोड को लिया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंटिलीवर बीम है। ये क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम को। ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम पे जो सपोर्ट्स हैं उन पर रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंटिलीवर? ऐसे समझो कि ये एक बीम है, यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया और यहां पर ये एंड फ्री है। ऐसी कोई बीम जिसका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इसका एंड है ए है, ये फिक्स है, यहां पर एक सपोर्ट लगी हुई है, फिक्स सपोर्ट, और यहां पर ये एंड फ्री है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री होता है, सच काइंड ऑफ बीम्स आर नोन एज कैंटिलीवर बीम। अब रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के अंदर देखो, द कैंटिलीवर इज फिक्स्ड एट एंड ए। यहां पर ए पर क्या है, ये फिक्स है, एंड इज फ्री एट बी, बी पर ये फ्री है, यानी कि इस पॉइंट को थोड़ा सा बदल देते हैं, ये पॉइंट बी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ये पॉइंट बी कर देते हैं और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी, इसको सी बोल देते हैं। डिटरमाइन द रिएक्शन व्हेन इट इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। अब हमको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है एज शोन इन द फिगर। रिएक्शंस कहां पे आती हैं, रिएक्शन आती है सपोर्ट पे। रिएक्शन कहां पे आती है, सपोर्ट पे। तो इसका पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एफबीडी क्या होता है, इसको डिटेल में तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। एफबीडी का मतलब ये समझो कि यहां पर जो सपोर्ट लगी हुई है, इन सपोर्ट को रिमूव करना है और यहां पर रिएक्शन को शो करना होता है। या कोई भी कांटेक्ट है किसी पार्टिकल का बॉडी का, जहां जहां भी कांटेक्ट है, कोई सपोर्ट लगी हुई है, वहां से उनको रिमूव करो तो जो डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां से आपने क्या करना है, इसको आपने इसको रिमूव कर देना है। तो ऐसा कुछ बनेगा आपका। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं आएगी अब यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या आएंगी, रिएक्शंस आएंगी। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि
ये फिक्स सपोर्ट है। कितनी रिएक्शंस आएंगी याद है आपको? रोलर सपोर्ट मैंने आपको बताया था मैंने 3 सपोर्ट के बारे में। रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आ सकती है वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरा बताया था आपको हिंज सपोर्ट, जिसको हम पिन सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर 2 रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। एक बताया था मैंने आपको फिक्स सपोर्ट, यहां पर 3 रिएक्शंस डेवलप हो सकती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मोमेंट रिएक्शन। तो यहां पर ये कौन सा सपोर्ट है? दिस इज योर फिक्स सपोर्ट। तो कितनी रिएक्शंस आएंगे यहां पे? देयर विल बी मैक्सिमम 3 रिएक्शंस डेवलप, है ना? कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। देखो तो एक तो आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लाइक दिस पॉइंट ए पर, देन वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे RAH लिख देता हूं इसको। RAH का मतलब क्या हुआ कि आर का मतलब है रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में। यहां पर लिखेंगे RAV, आर रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर, बी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगी। अब एक बात बताओ मुझे, आप ये बीम है, यहां से ये फिक्स है, इस पर अगर आप ऐसे लोड लगाओगे तो ये लोड क्या करेंगे? इस बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे। बोलो यस और नो? तो यहां तो ये फिक्स कर दी गई, यहां पर एक लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहे होंगे? ये लोड इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट ये इसको घुमा रहे होंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको घूमने नहीं देना, इसको घूम जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक मोमेंट रिएक्शन यहां पर क्या आएगी? एक मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, है ना, इसको काउंटर करने के लिए। तो किस डायरेक्शन में आएगी? ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या आ जाएगी? एक रिएक्शन आ जाएगी, एंड इट विल बी, आप इसको बता सकते हैं ऐसे करके दिखा सकते हैं, एंड दिस इज, इसको लिख सकते हो आप मोमेंट रिएक्शन। M A पर है, R मतलब रिएक्शन है, MAR लिख दिया मैंने इसको। आप कुछ MA भी लिख सकते हो, डू नॉट वरी अबाउट दैट, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये रिएक्शंस हमको कैलकुलेट करनी है, तीनों रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, RAH, RAB और जो है मोमेंट रिएक्शन, ठीक है ना? चलो यहां पर ये लोड है, इनको भी दिखा दो यहां पे। दिस इज 10 न्यूटन, this is 20 न्यूटन। ओके, this is 10 न्यूटन, this is 20 न्यूटन, this distance is 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 मीटर। तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम। ये इसका FBD बन चुका है। अब क्या करना है? जो 3 इक्वेशंस हमने बताई है आपको लास्ट स्लाइड में, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0, उन इक्वेशंस को अप्लाई करना है और रिएक्शंस कैलकुलेट हो जाएंगी। बहुत आसान है। देखो इधर जरा, आइए इधर। तो सबसे पहले इक्वेशन लगा रहे हैं हम, समेशन fx इक्वल टू 0, मतलब x डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस, उन सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। इस पूरी बीम में, यहां पर इस डायग्राम को देखो जरा, क्योंकि ये डायग्राम हमने नीचे बना लिया है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, कितनी फोर्सेस है यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये मोमेंट है, और यहां पर RAB, ये क्या है? वर्टिकल है। RAH केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लो फोर्सेस टुवर्ड्स राइट होंगे तो उनको लिखेंगे प्लस, अगर फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे तो उनको लिखेंगे माइनस। क्या लिखेंगे उनको? माइनस। तो यहां पर RAH जो है टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस के RAH। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका समेशन fx इक्वल टू 0, RAH के अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसके अलावा कोई नहीं है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन हमने यूज करी और यहां से हमको RAH की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 आ गई। ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, क्योंकि जब इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है तो रिएक्शन भी कितनी आएगी? 0। जब कोई जिस डायरेक्शन में कोई एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन क्यों आएगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हैं। दैट इज व्हाट? समेशन fy इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब साइन कैसे, इसको हम प्लस माइनस कैसे करेंगे? अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस लिखेंगे, अगर फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लिखेंगे। अब देखो जरा यहां से, यहां पर आप ध्यान देना, ये 10 न्यूटन है, ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो क्या लिखेंगे? माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस के 10। देन 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड, तो माइनस आएगा, ये भी माइनस के कितना? 20। उसके बाद
आर ए वी ये अपवर्ड डायरेक्शन है, आर ए वी जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ है तो प्लस आएगा, प्लस कितना आ जाएगा आर ए वी, तो यहां से अब इनका अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से आपको आर ए वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 10 + 20 यानी कि 30, और यूनिट क्या होगी न्यूटन, सारे फोर्सेस जो है आपको न्यूटन में दिए हुए हैं। तो आर ए एच की वैल्यू आपको मिल गई, आर ए वी की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपको ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, आर ए पर पॉइंट ए पर रिएक्शन ओवरऑल कितनी आएगी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में अगर दो फोर्सेस या दो रिएक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। कितना रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब ए पर ओवरऑल रिएक्शन कितनी आएगी, बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर, तो यहां से आपको रिएक्शन मिल जाएगी पॉइंट ए पर, आर ए एच की वैल्यू 0, आर ए वी की वैल्यू 30, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू कितनी मिल रही होगी, दैट इज कमिंग आउट 30 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जब क्वेश्चन हम करते जाएंगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो चीजें बहुत आसान आपको लगने वाली हैं। चलिए अब एक ये जो मोमेंट रिएक्शन है इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे ये इक्वेशन यूज कर ली, ये इक्वेशन हमने यूज कर ली। अब हमारा ये वाली जो थर्ड वाली इक्वेशन है मोमेंट वाली, इसको यूज करते हैं। क्या है, पॉइंट ए के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट, पॉइंट ए के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए कहां पर है, ये पॉइंट ए था यहाँ पे, सो दिस इज योर पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए के अबाउट आपको मोमेंट लेना है, और मोमेंट क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलो ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, एक तो जो मोमेंट रिएक्शन थी यहाँ पे एम ए आर, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो उसको लिखेंगे प्लस, अगर क्लॉकवाइज है मोमेंट तो प्लस, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे उसको माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे हम माइनस। चलो लिखते हैं यहां पे, तो सबसे पहले इसको लिख लो, एम ए आर प्लस है कि माइनस है, प्लस आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो एम ए आर मतलब ए पर जो मोमेंट रिएक्शन है वो कितनी होगी। देन उसके बाद यहां पर एक फोर्स देखो, आर ए एच और आर ए वी, इनका कोई भी मोमेंट नहीं आएगा पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉइंट से पास हो रहा है। भाई मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है यहाँ पे। आ गया हो, अभी समझ में आएगा दोबारा से। देखो अब ये जो फोर्स बच गया आपका 20 न्यूटन, इस 20 न्यूटन का मोमेंट लिखना है, इस फोर्स का मोमेंट आपको लिखना है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, ध्यान देना, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। अब प्लस करना है कि माइनस करना है वो देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या करो, यहां पर जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो वहां पर पेंसिल रख लो, और कौन से फोर्स का मोमेंट ले रहे हो उसको देखो जरा, वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहां पर पेन रख लिया। अब इस 20 न्यूटन का मोमेंट लेना है, तो ये तो नीचे की तरफ है, तो कैसे घुमाएगा इसको, क्या इस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस, फोर्स कितना है 20, और डिस्टेंस कितनी है, ये रहा फोर्स और ये रही पॉइंट ए तक। भाई डिस्टेंस कौन सी लोगे, जिस फोर्स का आप मोमेंट ले रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप मोमेंट लिख रहे हो। तो यहां तक डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एक फोर्स ये वाला बच गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है, तो ये भी क्या घुमा रहा होगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये भी क्या आएगा माइनस, माइनस के फोर्स कितना है 10 और डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है 2 + 2 दैट इज 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपने 10 का 20 का 10 और 20 दोनों का मोमेंट लिख लिया, एल्जेब्रिक सम करके इक्वल टू 0 कर दिया है। आर ए एच आर ए बी का मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन आर ए एच और आर ए बी का इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एम ए आर, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 दैट इज 40 प्लस ये भी हो जाएगा 40। तो एम ए आर यानी कि जो मोमेंट रिएक्शन आ रही है दैट इज कमिंग आउट 80,
और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स किस में है, ये है आपका न्यूटन और ये है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, है ना, न्यूटन मीटर। ये आंसर आ गया आपका। बोलो भाई, तो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लोड लिए हुए थे कैंटिलीवर बीम में, और इस तरह से हम रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर द कैंटिलीवर इज फिक्स्ड एट ए, पॉइंट ए पर ये जो कैंटिलीवर है ये फिक्स है, एंड फ्री एट बी, बी पर ये फ्री है। तो ये कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन हो गया। डिटरमाइन द रिएक्शंस व्हेन इट इज लोडेड एज शोन इन द फिगर। अब यहां पर लोड लगा हुआ है, लोड कौन सा लगा हुआ है, ये तो यूडीएल है, आप सभी जानते हैं। ये कौन सा लोड है, दिस इज यूडीएल, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉइंट लोड होता है, जो पॉइंट लोड होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन या किलो न्यूटन, लेकिन यूडीएल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होती है, पर यूनिट लेंथ होता है। अब ये यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर की डिस्टेंस है, और इस 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इसको जो है आपने टोटल लोड में यानी कि पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो मैं इसका जो एफबीडी है उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल लोड, इसका जो टोटल लोड आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है इसकी, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस कितनी है, जितने डिस्टेंस तक ये लोड लगा हुआ है 4 मीटर, तो 4 मीटर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मीटर से देखो मीटर चला जाएगा, और यहां से आपको टोटल लोड मिल जाएगा 80, और यूनिट क्या आ जाएगी, किलो न्यूटन। अब किलो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, पॉइंट लोड की। तो यहां से आपको टोटल लोड मिल चुका है, कितना आ गया है, मतलब ये जो यूडीएल था, इस यूडीएल को आपने टोटल लोड में यानी कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो पॉइंट लोड होता है कहां पर एक्ट करेगा, बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको कि जितनी डिस्टेंस पर वो यूडीएल लगा हुआ है उसके मिड में, क्योंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है मिड में होता है, तो इसके मिड में ये एक्ट करेगा। मतलब ये जो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है ये बन चुका है 80 किलो न्यूटन, तो ये 80 किलो न्यूटन यहां पर एक्ट करेगा, है ना, ये 80 किलो न्यूटन यहां पर एक्ट करेगा। तो मैं इसको निचले वाले डायग्राम में दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाएंगे इसको, 80 किलो न्यूटन यहां पर ये एक्ट करने वाला है। बोलो यस और नो, इसको लिखेंगे यहाँ पर अब हम लोग 80 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, तो इसका मिड कितना आएगा 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगी, एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो 2 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी सिंपल। यूडीएल को पॉइंट लोड में, टोटल लोड में हमने कन्वर्ट कर लिया है। नाउ अब ये जो सपोर्ट आपने रिमूव कर रहे हो, इस सपोर्ट को जब रिमूव करोगे तो रिएक्शंस तो आएंगे, तो रिएक्शंस कौन कौन सी आएंगी, फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन आएंगी जैसे पहले आई थी, लाइक दिस, है ना। इसका नाम क्या होगा, आर ए भी लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं आर ए एच, और जो एक तीसरी रिएक्शन आती है मोमेंट रिएक्शन। अच्छा यहां पर देखो ये जो लोड लगा हुआ है, ये लोड ऐसे लगा हुआ है, तो इस लोड की वजह से जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, इस पॉइंट ए के अबाउट बीम कैसे रोटेट करना चाहेगी, इट विल ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज, इट विल ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज। तो मोमेंट रिएक्शन, भाई एक्शन तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन से तो रोकना है उसको, तो इसको जो है यहां पर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, मोमेंट रिएक्शन आ जाएगी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एम ए आर, मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए। भाई एक बात बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फिक्स एंड इधर था, फ्री एंड इधर था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि फिक्स इधर है, फ्री उधर है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, इससे क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर एट ऑल। अब ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, आपको आर ए बी, आर ए एच और एम यानी कि मोमेंट रिएक्शन यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करोगे, 0 करोगे। देखो यहां पर कोई फोर्स आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो केवल एक रिएक्शन दिख रही है आर ए एच, और ये टुवर्ड्स राइट है, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा आर ए एच, और कोई रिएक्शन यहां पर और कोई फोर्स नहीं है, तो ये आर ए एच की वैल्यू कितने आ गए, 0, क्योंकि इस बार भी यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल, कोई इंक्लाइंड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब नहीं है। सो आर ए एच यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं,
दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स है, आर ए वी अपवर्ड है तो प्लस आएगा आर ए वी प्लस आर ए वी। देन मोमेंट हम इसमें लेंगे नहीं, मोमेंट वाली जो इक्वेशन बनेगी उसमें लेंगे मोमेंट को। ये बचेगा आपका 80 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, तो माइनस के 80 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से आपको आर ए वी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 80, और यूनिट क्या है इसकी, किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन यहां पर लिखेंगे, यूनिट इज इंपॉर्टेंट 80 किलो न्यूटन। ओवरऑल रिएक्शन आपको चाहिए पॉइंट ए पर आर ए दोनों परपेंडिकुलर हैं, अभी किया था हमने ये काम, आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए वी का स्क्वायर, तो यहां से आपको आर ए की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 80, यहां पे रखेंगे ये 0 हो जाएगा, भाई ये तो वैल्यू 0 थी ना आर एच की, 0 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो यहां से आपको आर ए की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट 80 किलो न्यूटन। आप खुद से देखो जरा एक बार, कॉमन सेंस लगाओ कि भाई यहां पर जो आर ए वी की वैल्यू क्यों आ रही है 80, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है 80 किलो न्यूटन, तो रिएक्शन भी कितनी आनी चाहिए 80 किलो न्यूटन, तभी तो प्लस माइनस होकर के 0 होगा। यस, नेक्स्ट आता है आपका मोमेंट रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, तो मोमेंट वाली इक्वेशन लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए पर देखो, यहां पर ये है पॉइंट ए, इस पर एक तो रिएक्शन लगी हुई है मोमेंट रिएक्शन एम ए आर, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, एम ए आर, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, तो ये कैसा लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको आएगा तो आ जाएगा माइनस। देन उसके बाद जो 80 किलो न्यूटन है, ये 80 किलो न्यूटन कैसे घुमाएगा इसको, इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट पॉइंट लिख रहे हो क्लॉकवाइज, तो प्लस आएगा 80, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 2 मीटर है, तो प्लस 80 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको एम ए आर मिल रहा होगा 160, यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया आपका। इतना सिंपल है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले वाला जो केस था हमने उसमें पॉइंट लोड लिया था, और जो दूसरे वाला केस है इसमें हमने क्या लिया है, यूडीएल लिया है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब कंबाइन करेंगे इनको, भाई जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि यूडीएल, यूबीएल, पॉइंट लोड, मोमेंट, ये सब कंबाइन होकर के आ सकते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द रिएक्शन डेवलप्ड एट सपोर्ट्स इन द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर। फिर से कैंटिलीवर बीम आपको दे रखी है, और इस बार देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, है ना। तो यहां पर आप देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर एक लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, यहां भी लोड लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन, यहां पर एक यूडीएल लगा हुआ है 20, जिसकी लोड की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यहां पर 1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, यहां पर 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है। तो जल्दी से क्या बना लेंगे, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अब तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, बोलो यस और नो। ओके, तो इस यहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे सपोर्ट को, तो रिएक्शन आ जाएंगी, और कितनी रिएक्शन आएंगी, 3 रिएक्शन आएंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और क्या लिखोगे इसको आर ए वी, इसको क्या लिखोगे आर ए एच, और एक रिएक्शन आ जाएगी कौन सी, मोमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो फोर्सेस लगे हुए हैं ये क्या घुमा रहे होंगे इसको क्लॉकवाइज, तो आप रिएक्शन दिखा सकते हो मोमेंट रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लिख देंगे इसको एम ए आर, है ना। पहले भी क्या लिखा था हमने, एम ए आर ही लिखा था, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको ये तीनों वैल्यू निकालनी होंगी फिर से। नाउ अब यहां पर एक दिया हुआ है आपको यूडीएल, तो इस यूडीएल का जो टोटल लोड है वो कितना आएगा, इसका पहले टोटल लोड तो निकालना पड़ेगा ना। टोटल लोड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 2, यही तो बताया था मैंने, भाई लोड की इंटेंसिटी और डिस्टेंस कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40, और यूनिट आ जाएगी इसकी किलो न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
भाई मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 40 किलोन्यूटन। ये कहां पर एक्ट करेगा, ये पॉइंट था आपका यहां पे, तो ये जो आपका लोड आया है कितना 40 किलोन्यूटन, इसके मिड में एक्ट करेगा ना यहाँ पे, बोलो यस और नो। तो ये 2 मीटर तक है, तो यहां पर हम इसको दिखा सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 40 किलोन्यूटन। ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस ऑल्सो 1 मीटर। बताइए, और यहां पर एक लोड लगा हुआ है पॉइंट लोड, इसको दिखा देंगे, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है और यहां भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ओके, एंड दिस लोड हाउ मच 15 किलोन्यूटन एंड दिस इज 10 किलोन्यूटन, ओके। नाउ एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, और यहां पर एक मोमेंट भी लगा हुआ है, यहां पर एक मोमेंट भी लगा हुआ है इस पॉइंट पे, तो मोमेंट भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये आएगा आपका कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 30 किलो न्यूटन मीटर, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 मीटर। यहां से हमने लिख दिया इसको। तो ये बन चुका है क्या, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तीनों इक्वेशंस लगा दो, फिर से वही रिपीट करना है ना। मेन तो अगर आपने ये डायग्राम बना लिया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो तीनों इक्वेशंस अप्लाई करो, काम हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसको। समेशन fx इक्वल टू 0। बताओ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, अभी भी कोई फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब हॉरिजेंटल रिएक्शन कितनी आने वाली है, अगेन इट इज कमिंग आउट 0। तो यहां से आपको RAH की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। नाउ एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में RAV है, RAV, देन प्लस लेंगे ऊपर क्योंकि ऊपर की तरफ है, डाउनवर्ड 40 है तो माइनस के 40, डाउनवर्ड कितना है 15 है, और माइनस के 10 भी है, माइनस के 10 भी है। अब मोमेंट को यहां पर मत लिख लेना, ठीक है ना। तो यहां से RAV की जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट 40 और 10 50 और 15 यानी कि 65, और यूनिट क्या रहेगी किलो न्यूटन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन निकाल लो A पर, ओवरऑल रिएक्शन A पर कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू RAH स्क्वायर RAV स्क्वायर। तो यहां से आपको RA की कितनी वैल्यू मिल रही होगी, RAH की वैल्यू कितनी आई थी 0, RAV की वैल्यू है 65 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो RA जो आएगा दैट इज कमिंग आउट 65 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा 65 किलो न्यूटन। वैसे भी देख लो, इनको जोड़ लो ना, तो 40 और 10 50 और 15 65। अब क्या करना है हमको, मोमेंट वाली इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट क्या लिखेंगे, मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो बताओ यहां पर पॉइंट ए पर जो मोमेंट रिएक्शन है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस, देन उसके बाद ये जो 40 किलो न्यूटन का फोर्स है इसका मोमेंट लिखो, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये जो 40 न्यूटन है ये कैसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए पर आप मोमेंट लिख रहे हो, पॉइंट ए पर लिख रहे हो आप क्या मोमेंट, ये था आपका पॉइंट ए। अब ये जो 40 न्यूटन है ये तो कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस के 40 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद है 15 किलो न्यूटन, तो ये भी क्या घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज, तो कैसा आ जाएगा प्लस, प्लस के 15, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 मीटर। देन उसके बाद एक और यहां पर मोमेंट है दैट इज 30 किलो न्यूटन मीटर, ये अपने आप में क्या है मोमेंट है, और ये क्लॉकवाइज है तो इसको ऐड करेंगे प्लस 30, प्लस के 30। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, जिन्होंने 30 किलो, जैसे यहां पर 40 मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस का 15 में भी किया, तो यहां पर 30 किलो न्यूटन मीटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 30 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ये तो ऑलरेडी मोमेंट है तो इसको ऐड करना है, क्लॉकवाइज तो ऐड कर देंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर माइनस कर देते, ठीक है। अब एक लास्ट में फोर्स बच गया कितना 10 किलो न्यूटन, तो ये भी क्या घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा पॉइंट ए के अबाउट बीम को, तो 10 इंटू, तो प्लस से आएगा प्लस के 10
डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 5, टोटल डिस्टेंस देख लो यहाँ पे 1 2 3 + 2 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से आपको MAR ए पर जो रिएक्शन आएगी मोमेंट रिएक्शन वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट इज कमिंग आउट, ये हो जाएगा 40 + 45 तो कितना हो गया 85 + 30 और प्लस कितना है 50, इट इज कमिंग आउट 165 और यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका आंसर, यहां से आंसर आ गया था आपके पास। सिंपल है, बोलो भाई यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे यूवीएल का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसलिए हो गया है, क्यों अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक तो यूवीएल लगा हुआ है, बस ये लास्ट केस है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूवीएल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर जो लोड है इनक्लाइन लोड है, इस अगर इनक्लाइन लोड है इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इसका, एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस बार 0 नहीं होगी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 नहीं होगी। चलिए तो इसका एफबीडी बना लें, चलिए एफबीडी बनाते हैं इसका। तो यहां से क्या करना है, इसको सपोर्ट को रिमूव करना है और यहां पर जो रिएक्शन आ जाएंगी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, देखिए हम कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिक्स सपोर्ट होती है, तो 3 रिएक्शन हमको दिखानी होती है और इन रिएक्शंस को क्या बोलोगे, इन रिएक्शंस को आपने बोलना है RAV, इसको बोलना है RAH, ठीक है, राइट। और एक आएगा मोमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन जो आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी और इसको हम लिख सकते हैं MAR। इसमें घबराना नहीं है, अगर आपने मान लो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज लिख दिया उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज जो भी डायरेक्शन आप लोगे ये रिएक्शंस भी आप उल्टी सुल्टी दिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। RAV को नीचे दिखा दो, इसको इधर दिखा दो, मतलब ये है कि जिस तरफ आपने रिएक्शन दिखाई है, अगर आपका मैग्नीट्यूड प्लस में आता है इसका मतलब वो डायरेक्शन वही है जो आपने दिखाई है। अगर आपका जो आंसर है अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आता है इसका मतलब अपोजिट कर दो उसको। रिएक्शन अगर आपने वर्टिकल लगाई थी तो इसका मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड है। ऐसे ही यहां पर मोमेंट आपने क्या लिखा है, क्लॉकवाइज लिखा, एंटी क्लॉकवाइज लगाया है, एंटी क्लॉकवाइज लगाया है, अगर ये प्लस में इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है जो आपने एज्यूम करी है। अगर आपकी MAR की वैल्यू, मोमेंट रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव अगर आ गई इसका मतलब इस चीज जो आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाया है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, वो क्लॉकवाइज है, बस, है ना, तो इसकी टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले यहां पर जो लगा हुआ है यूवीएल, इस यूवीएल का टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। कल बताया था मैंने आपको टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ लिखेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 2 मीटर है और हाइट कितनी है इसकी, ये जो इसकी यूवीएल की ध्यान देना, ये यूवीएल है, दिस इज यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी 0 है और इधर की तरफ लोड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो लोड की इंटेंसिटी दे के रखता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है लोड की, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मीटर से मीटर गया तो यहां से आपको टोटल लोड कितना मिल जाएगा, 2 से 2 गया, ये मिल गया आपको 5 किलो न्यूटन। बस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, बेस कितना है इसका 2 मीटर, कितना आ जाएगा टोटल लोड 5 किलो न्यूटन। अब ये जो आपका यूवीएल था यानी कि जो किलो न्यूटन पर मीटर में था, देखो यूडीएल और यूवीएल की जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन पर मीटर होती है, लेकिन इसको टोटल लोड में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो न्यूटन या किलो न्यूटन में आ जाता है। अब ये किलो न्यूटन में जो आया है इसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो ये कहां पर एक्ट करना चाहिए, क्या मिड में एक्ट करेगा इस बार, ये नहीं, यूडीएल में तो मिड में एक्ट करता है क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका सेंट्रोइड मिड में होता है, यहां पर इसका सेंट्रोइड मिड में नहीं होगा इधर, क्योंकि इधर की तरफ लोड ज्यादा है तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं इस तरफ होगा, तो इधर से डिस्टेंस कम होगी
इधर से डिस्टेंस कम होगी, इधर से डिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब यहां पर कहीं होगा। अब वो कितनी ज्यादा कितनी कम होती है वो बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो इसको लिखें फिर, ये जो लोड आएगा, यस, ये जो लोड आएगा वो कहीं यहां पर होगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से तो होगी 1/3 और इधर से होगी 2/3। तो मैं इस डायग्राम को नीचे ही बनाऊंगा पूरा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो ये जो आपका आएगा वो कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर पॉइंट ए बोलूं, इसको मैं पॉइंट अगर बी बोल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो ये जो डिस्टेंस, ये जो आपका लोड आया कितना 5 किलो न्यूटन, इसकी लोकेशन कैसे पता लगेगी, तो मैं लिख दूंगा यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं फ्रॉम पॉइंट, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से कितना हो जाएगा 1/3, बताया था कल आपको, इधर से 1/3 उधर से 2/3, किसकी कौन से डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का, जितने डिस्टेंस पर यूबीएल लगा हुआ है। तो 1/3 ले लेंगे किसका 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, दिस डिस्टेंस इज 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। और बी से अगर देखना चाहते हो इधर से तो भाई माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, या फिर आप 2/3 कह सकते हो। फ्रॉम पॉइंट बी इट विल बी 2/3, किसका 2/3, 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज 4/3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मोमेंट लगा हुआ है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो लगा हुआ है इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना है 15 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है, 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ये इंक्लाइंड है, ना तो ये हॉरिजेंटल है ना तो ये वर्टिकल है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपने क्या करना होता है, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये एंगल मान लेते हैं कितना है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो फोर्स है कितना हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, भाई आप सभी जानते हैं जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस आता है। तो ये जो 20 है ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 20 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये फोर्स लगा होगा, रिजॉल्व कर लिया हमने ये इस तरह से। तो ये कितना हो गया, दिस इज 20 साइन थीटा एंड दिस इज 20 कॉस थीटा। बोलो यस और नो। अब ये थीटा नहीं पता है हमको, कोई बात नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल सा इसने बना के दिया हुआ है। ये डायमेंशन 3 है और ये डायमेंशन कितनी दे रखी है इसने, 4 दे रखी है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इसको यहाँ बना सकते हो, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आप जानते हैं अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड दिस एंगल इज थीटा, बहुत सिंपल है, दिस एंगल इज थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो यहाँ पे। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने क्या है आपका परपेंडिकुलर, 3/5। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5, तो 4/5। साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहां से लिख लिया। बस वो तीनों इक्वेशंस लगा दो यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समेशन fx इक्वल टू 0 लिखेंगे, समेशन fx इक्वल टू 0। देखो यहां पर इस पूरी बीम में कितने हॉरिजेंटल फोर्स या कितनी हॉरिजेंटल रिएक्शन है। एक तो RAH है टुवर्ड्स राइट, तो लिखेंगे प्लस RAH। और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है, एक तो ये रिएक्शन हो गई, यहां पे कोई ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, ये कंपोनेंट आया इसका 20 cos थीटा, और ये भी टुवर्ड्स राइट है तो प्लस आएगा, प्लस कितना 20 cos थीटा इक्वल टू कितना 0। तो यहां से आपको RAH की वैल्यू मिलेगी, कितनी हो जाएगी, माइनस के 20 cos थीटा कितना है, तो cos थीटा है 4/5, 4/5। तो यहां से आपको RAH की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16 किलो न्यूटन, और ये माइनस में आएगी, ये माइनस में आएगी। देखो माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि इस पूरी बीम के ऊपर एक तो रिएक्शन है RAH, ये आपकी राइट हैंड साइड है,
एक फोर्स भी है, राइट हैंड साइड है। तो यार एक बात बताओ, ये जो मान लो ये बीम है, इसको कोई इधर से खींच रहा है तो रिएक्शन भी क्या इधर की तरफ आएगी? नहीं ना। अब हमने क्या कर रखा है कि जिस तरफ 20 cos थीटा, जिस तरफ एक्शन है, जिस तरफ फोर्स लगा हुआ है, उसी तरफ हमने रिएक्शन भी दिखा दिए। मतलब इधर ही तो फोर्स लगा हुआ है, रिएक्शन उस तरफ कैसे आ जाएगी? रिएक्शन का मतलब है अपोजिट, एक्शन का रिएक्शन अपोजिट होगा हमेशा। इसका मतलब ये हुआ है कि भाई अगर हमने RAH भी इधर दिखा दिया था, कोई बात नहीं है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो डायरेक्शन सही होती। ये निगेटिव आ रही है और निगेटिव आनी भी चाहिए, क्योंकि एक ही तो फोर्स है जो उधर लगा हुआ है, इसको रोकने के लिए अपोजिट आना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए वो। तो इसीलिए आ रहा है 16 किलो न्यूटन आ रहा है सॉरी। इसलिए RAH की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि RAH की जो वैल्यू होगी, माइनस साइन हटा दोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्शन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि जो रिएक्शन लगी हुई है ये वास्तव में जो रिएक्शन है वो इस तरफ है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है इसका? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। जो हमने डायरेक्शन लगाई थी, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने रिएक्शन को शो किया है, उसकी डायरेक्शन उसकी जस्ट क्या है? अपोजिट है। सॉरी चलिए आ जाइए बेटा। अब हमको RAB की वैल्यू निकालनी है, RAB। तो उसके लिए क्या करना है हमको? समेशन FY इक्वल टू 0। देखो यहां पर RAB अपवर्ड है तो प्लस, ये 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस। नेक्स्ट चले हम, 20 साइन थीटा डाउनवर्ड है, माइनस 20 साइन थीटा। देन उसके बाद और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से हमको RAB की वैल्यू मिलेगी, कितना हो जाएगा? 5 प्लस 20 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3/5। तो इंटू 3/5। तो यहां से मेरे को RAB की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 20 60/5, 60/5 हो जाएगा आपका 12, 12 प्लस 5 17 न्यूटन। किलो न्यूटन है ना, तो किलो न्यूटन ये आ जाएगा आपका RAB। अब आपने ओवरऑल रिएक्शन निकालनी होती है ए पर, कितना हो जाएगा? RA इज इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट RAH का स्क्वायर प्लस RAB का स्क्वायर। RA कितना हो जाएगा? RAH कितना था? माइनस के 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? RA की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 16 स्क्वायर भाई माइनस 16 लिखो या 16 स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा ना, प्लस 17 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 23.34 किलो न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको मोमेंट रिएक्शन और निकालनी है, मोमेंट रिएक्शन और निकालनी है। तो क्या करना है आपको? पॉइंट ए के अबाउट को मोमेंट का जो एल्जेब्रिक सम है इसको 0 करना है। यहाँ पे देखो MAR जो मोमेंट रिएक्शन आप निकालना चाहते हो वो क्लॉकवाइज दिखा रखी है क्या एंटी क्लॉकवाइज? आपने जो दिखा रखी है उसके हिसाब से साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस। तो ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस के MAR, माइनस के MAR। देन उसके बाद है 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, पॉइंट ए के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो 5 किलो न्यूटन का, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको, तो प्लस आएगा। और डिस्टेंस कितनी है? 2/3 मीटर। तो ये हो जाएगा आपको 5 प्लस के 5 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 2/3 मीटर। देन उसके बाद 20 cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो रहा है, तो इसका तो मोमेंट आएगा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। फिर आएगा 20 sin थीटा। अब ये 20 sin थीटा कैसे घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज, तो प्लस आएगा, प्लस के 20 sin थीटा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 20 sin थीटा की जो ये 20 sin थीटा फोर्स लगा हुआ है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 2 मीटर। ये कितनी थी? 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4। देन उसके बाद एक मोमेंट और लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज है, तो प्लस कर देंगे, प्लस के 15। अब इसमें डिस्टेंस से मत मल्टीप्लाई करना क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? मोमेंट है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा इधर, 10/3
ये हो जाएगा +20 sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पे? साइन थीटा की वैल्यू 3/5 रख दो। तो मैं एक बार फिर से इक्वेशन को लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/3 प्लस 20 इंटू 3/5 इंटू 4 प्लस 15। तो यहाँ से मेरे को MAR की वैल्यू मिल जाएगी 10/3 प्लस 60/5 प्लस 15, इट इज कमिंग आउट 30.33। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ छूटा है क्या? क्योंकि जो मुझे ध्यान आ रहा है इसका आंसर इतना नहीं आना चाहिए। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक करो एक बार इसको, कहीं कुछ वैल्यू इधर उधर हुई है क्या? ये हो जाएगा 5 इंटू 2/3, ठीक है, 20 साइन थीटा। अच्छा डिस्टेंस छूट गई क्या इसमें? नहीं, डिस्टेंस भी नहीं छूटी है, 20 है, ठीक है, 20 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल 3/5 इंटू 4। अच्छा मुझे लगता है कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक इट वंस अगेन। 10/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 60/5 इंटू 4, 60 इंटू 4/5 प्लस 15। एक सेकेंड प्लीज, 60/5 इंटू 4 प्लस 15 प्लस 10/3 प्लस 10/3, 66.33 आ रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना होना चाहिए। लेट मी चेक इट, इट इज कमिंग आउट रॉन्ग और राइट। 66.33 आ रहा है, 66.33 आ रहा था अपना भी, है ना, 66.33, और यूनिट क्या हो जाएगी? किलो न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसके अंदर हमने पॉइंट लोड भी लिया, यूडीएल भी लिया, यूवीएल भी लिया, मोमेंट भी आ गए वहां पे, है ना, इंक्लाइन लोड भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन दिस लेक्चर, बेसिक लेक्चर में कवर हो चुके हैं इसमें। अब आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का, ये पॉइंट ए पर यहाँ पर फिक्स सपोर्ट लगी हुई है। अरे बोलो यस और नो। यहाँ पर क्या लगी हुई है? ये फिक्स सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स दिया हुआ है, ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, राइट। तो आपने क्या करना है, इस सपोर्ट को हटाना है और रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, आर ए और एम ए की वैल्यू, ठीक है, मोमेंट रिएक्शन एम ए, ये आंसर आपको दे रखे हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मोमेंट लगा हुआ है, एक लोड भी लगा हुआ है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट लोड यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, आंसर आपको दिए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रखे हैं। ये आ गया आपका यूबीएल और पॉइंट लोड कॉम्बिनेशन, है ना, तो ये भी मैंने आपको यूबीएल वाला केस भी करा दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लाइन फोर्स है, यहाँ पर ये मोमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है ओ पर, ठीक है ना, पॉइंट ओ पर, और ये इसको आप ओ कर लीजिएगा, ये कैलकुलेट करनी है आपको, राइट। चलो तो आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो बताना, कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से समझ लिया है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इसमें कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 में और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम के। वहां पर रोलर सब आज क्या है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट थी, तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस आ सकती थी मैक्सिमम, जो कि हमने कैलकुलेट करके देखा। अब हम बात करेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम, तो वहां पर सिंपल सपोर्ट्स आएंगे, और सिंपल सपोर्ट्स का मतलब होता है आइदर रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में रोलर और हिंज सपोर्ट पर रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल सपोर्टेड बीम का अभी लास्ट सेम आया हुआ था, उसको भी सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। वैसे तो वो करेक्शन आया था जब एग्जाम हो रहा था, अभी एक्चुअली एसएफडी बीएमडी पहले हुआ करता था सिलेबस में, तो बहुत सारे लोगों ने एसएफडी बीएमडी पढ़ा दिया। एक टॉपिक होता है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये जो आप बीम देख रहे हो ना, रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे हो, इसके बाद एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है, लेकिन नाउ दैट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन कई कॉलेज में लोग पुराने सिलेबस से पढ़ा देते हैं, तो जिसने पढ़ाया होगा उसी ने पेपर बनाया होगा, कई बार है ना, बना देते हैं।
तो जब पेपर बनाया तो उसमें एसएफडी बीएमडी क्वेश्चन आया था, लेकिन बाद में जो करेक्शन आया, हमने देखा क्वेश्चन पेपर यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बाद में आई थिंक कुछ टाइम के बाद AKTU ने करेक्शन भेज दिया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो उसकी जगह एक क्वेश्चन दिया था, फिर रिप्लेस कर दिया था, जिसमें आपको सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी थी और उसमें रिएक्शंस आपको कैलकुलेट करनी थी, जो कि उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।